इस सवाल में हम कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। वैसे ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था और बहुत जल्दी टिक लगा दिया होगा। जेई मेंस 2024 27 ऑफ जनवरी का क्वेश्चन है, लेकिन जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है कि प्रैक्टिकली कैसी चीज़ें वर्कआउट होती हैं और बुक्स में कैसी लिखी हुई हैं, तो उस पर हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। ये फंक्शन पूरा डिफाइंड है, लेस देन 3 पे, ग्रेटर देन 3 पे, इक्वल टू 3 पे, ठीक है। और इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, वो दे रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है। तो उसने बोला कि देन ए बी, जो ये ए बी वैल्यूज हैं उसको आपको बताना है कि वो वैल्यूज क्या है, ठीक है ना। अब जो जिसे कहा जाता है ना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, वैसे आप यहाँ पे नजर देखिए, डालिए यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोलेंगे, फिर हम कुछ लिखेंगे, सारी बातें आती हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करने वाले। हम उसको प्रैक्टिकली वर्कआउट किस तरह से करते हैं, जैसे 3 पे आपको लिखना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस, राइट। ये आपको मालूम है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जैसे ही x लेस देन 3 होगा तो फंक्शन ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा और इसकी हम लिमिट ले रहे होंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस करके, और वैल्यू लिखोगे आप। यहाँ जो फंक्शन वर्किंग में आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट साइन ऑफ x माइनस 3। मैं यहीं पे प्रैक्टिकल चीज आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखिए यही पॉइंट है कि जब हम बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ क्या करोगे आप, क्योंकि ये जो डिस्कशन चल रहा है वो 3 से पीछे चल रहा है, तो 3 से पीछे मतलब बहुत पीछे नहीं भाग जाना है, 3 से जस्ट पीछे है, 3 से जस्ट पीछे है। तो हम खाली जो चीज़ डिफाइंड नहीं है उसी पे काम करेंगे। जो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है इसी में वैल्यू रखेंगे। 3 से पीछे थोड़ा सा भी जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, 2, तो वही रख देंगे सीधा सीधा। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप x माइनस 2, बस ये काम हो गया। अब इसकी जैसे ही आप लिमिट लोगे तो जब 3 से भी लेस में ये वाला फंक्शन काम कर रहा है तो लिमिट में तो 3 ही प्लेस करेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे ही आप लिमिट प्लेस करते हो इसकी, तो ये 2 पे पावर है सारी, 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर है। जैसे ही आपने लिमिट ली 3 माइनस 3 0, साइन 0 0 हो गया, 0 डिवाइडेड बाय x 3 माइनस 2 1 आएगा। तो जो भी कुछ हो 2 की पावर 0 ही हुआ, 2 की पावर 0 1 आ गया। और जैसे ही 1 आया वो फंक्शन की 3 पे वैल्यू कितनी दे रखी है, b दे रखी है, यही वैल्यू b की बन गई। तो आंसर तो हमारा निकल गया। मैं बोल रहा हूँ 5 सेकंड में आंसर आना था, तो 5 सेकंड, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसने कहीं b की वैल्यू दे नहीं रखी है। ये सेकंड जो एब्सिसा ऑर्डिनेट वाला जो नंबर होता है, 3 है, 2 है, 3 है और नन ऑफ दीज है, वैसे हमारा आंसर हो चुका है। इट मीन्स द डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। लेकिन सवाल को थोड़ा सा और हम जब बात कर ही रहे हैं तो पूरा कर लेते हैं। अब जब इसकी राइट हैंड लिमिट आप लोगे इसमें, ठीक है, तो आपको b की वैल्यू तो मिल गई यहाँ पे 1, ठीक है। हम आंसर जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और रुकिए, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल चीज़ बतानी है आपको कि जब इस तरह की कंडीशन आए, कौन सी वाली, जब आप राइट हैंड लिमिट ले रहे होगे, ठीक है, तो उसमें जो लिमिट फंक्शन काम करेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपको क्या करना है, इस मॉड्यूलस वगैरह पे ध्यान नहीं देना। रीजन डिफाइन करके नहीं लिखेंगे, क्यों कि 3 से बड़े में फंक्शन ये वाला डिफाइंड है ही है। कहने का मतलब वैल्यू अंदर रख दो मॉड के अंदर भी, और ये व्हाट आई एम सेइंग, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल चीज, ठीक है। 3 से बड़े में वैल्यू रख दो और उसको पॉजिटिव बना दो। कई बच्चे यहाँ सोचने लगेंगे कि यार ऐसा करें, इसको क्या पता ये 3 से बड़े में आगे कुछ आता हो, उसको हम अलग ओपन करें या वो करें। अरे जब उसने 3 से बड़े में ही डिस्कशन की बात की है, उससे बड़े में है ही नहीं, ठीक है। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू रखनी है और इस तरह से आप क्या करेंगे, वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पे -9 आएगा और -12 3 जा 36 आएगा, +7 आएगा, मॉड लेंगे, डिवाइडेड बाय b आएगा। b की वैल्यू वैसे 1 हो चुकी है, तो ठीक है, मैं 1 वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ। अब b मेरे को मिल चुका है तो वो 1 रख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी वही करेंगे 3, तो दिस इज 9 + 36 एंड -7, ठीक है।
तो वो मॉड में है, ये डिफाइंड वैल्यू है ना, 36 + 9 45 हुआ, ठीक है, और -7 हो गया, तो 38 वैल्यू आ रही है। 38 तो ऊपर भी आएगी क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। तो माइनस के 38 आएगा, उसका मॉड लेंगे पॉजिटिव आएगा, तो वो भी वैल्यू कितनी बनाएगा, ये वैल्यू बनाएगा a, ठीक है। अल्टीमेटली जो लिमिट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। इट मीन्स a = b = 1 आया। जो यहाँ पे जो इसने पूछा था ए बी की वैल्यूज, तो ये जो नन वाला आंसर है इसकी जगह आप 1,1 लिख सकते थे, तो यही कोऑर्डिनेट बनेगा ए और बी का, ठीक है। तो ये सवाल में एक चीज प्रैक्टिकल हमने सीखी यहाँ पे, सेकंड प्रैक्टिकल पॉइंट ये, और ये जेईई मेंस 2024 का। और जिन बच्चों ने इसको बहुत फास्ट किया होगा तो विद इन 5 सेकेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा।